हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो सबको देखनी चाहिए और आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। जो लोग पहली बार लिख रहे हैं, पहली बार इग्नू में एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स है, तो उनको नहीं पता कि हमको कितना कितना लिखना है और कैसे लिखना है, राइट। तो हम बताएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से भी होंगे इग्नू में, फर्स्ट ईयर का दे चुके होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में होंगे, उनको भी मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आप लोग कैसे लिखें। ऐसा नहीं है कि आप लोग फटा ऐसे लिखते चले जा रहे हैं और फिर आपके मार्क्स नहीं आए, फिर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत सारा लिखा था। पर मैटर ये नहीं करता, मैटर करता है आपका कंटेंट कितना अच्छा है, ठीक है, कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। तो पहली बात तो ये है कि इग्नू एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, राइट। अभी आपका ये जो है मई आने वाला है, कल कल ही आ जाएगा मई, या आज आ चुका है, नहीं आया, कल आएगा, ठीक है। तो शायद आज आ गया है, तो ओके मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, ठीक है। मई चल रहा है, चलो आपके पास पूरा एक ही महीना बाकी है, मान के चलो एग्ज़ाम है आपके जून से। तो अब एक महीने की स्ट्रैटेजी आपकी ना मेरे वीडियोस पे कम्प्लीटली पड़ी हुई है, तो आपको क्या करना है वो वहाँ पे जाके उसको ज़रूर देखें, ठीक है। मैंने बनाई हुई है वीडियो, तो आप उसको जाके देख लें कम्प्लीटली, और क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपनी सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कितना लिखना है एग्ज़ाम में। यस गाइज, यू हैव टू बी करेक्ट। तो लिखना इंपॉर्टेंट है। आप कितना लिखते हो, ज़्यादा लिख के आ जाते हो, फिर सोचते हो कि हमें मार्क्स नहीं मिले हैं, राइट। तो यही सारी चीज़ें, सारी बातें आज हम करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, कितना लिखना है और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो यही तो बताने आई हूँ मैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मार्क्स के हिसाब से लिखना सीखो, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से मान लो 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा कोई 2 मार्क का क्वेश्चन है, अभी मैं आपको पेपर भी शो करूँगी कैसे उसमें लिखना है, वो भी 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है, तो भाई साहब 4 लाइन से 5 लाइन कर दो। या आपको बहुत अच्छा लगता है लिखना, तो आप 6 लाइन कर दो, 4 से 5 लाइन लिख दो। 2 मार्क्स में कितना ही पूछा जाएगा, 1 मार्क्स से पूछा जाएगा तो 2-3 लाइन बहुत, ठीक है। अगर 5 मार्क्स से पूछा जा रहा है तो 1 पेज में लिख दो। मान लो आपसे डिस्क्राइब करने को बोल रहा है और डायग्राम करने को बोल रहा है, ठीक है, तो आराम से डायग्राम बना दो छोटा सा, और अपना 1 पेज में उसका आंसर लिख दो, डायग्राम को ही डिस्क्राइब करके लिख दो, ठीक है। मान लो आपको कुछ नहीं आता, तो आप डायग्राम जो बना रहे हो उसको डिस्क्राइब करके लिख दो। तो 5 मार्क का क्वेश्चन कितने में लिखना है, 1 पेज में लिखना है। 10 मार्क का क्वेश्चन है, अगर 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पेज लिख दो। अगर बहुत अच्छा लगता है लिखना तो 2.5 पेज लिख दो, ठीक है, 2 से 2.5 पेज लिख दो आप अपने 10 मार्क्स का। 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, कुछ कुछ हिस्ट्री या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आप थियोरटिकल पार्ट लिखते हैं। 15 मार्क्स में आप लोग 4 पेज 4.5 पेज लिख सकते हैं। और अगर बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है लिखना, या कोई खुला खुला लिखता है, तो 5 पेज में पहुंचा दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये करें, ट्राई कि आप ना खुला खुला लिखें। ऐसा नहीं है कि आप लोग लिख रहे हैं, मान लो एविडेंस लिख रहे हो कोई, ठीक है, एविडेंस रिक्वायर्ड, और आप ना जगह छोड़ो, इतने कम से कम गैप छोड़ो, तो अच्छा अच्छा खुला खुला आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं आपको भी दिखा देती हूँ किस तरीके से लिखना भी होता है पेपर में, अभी हम शो करेंगे। चलिए, वैसे मैं दिखा देती हूँ साथ में कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। लेट्स सी। जैसे मान लो आपको हिंदी मीडियम का लिखना है, तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखो आंसर, ठीक है। इसमें आपके ना 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 1 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। इसमें इस तरीके से लिख रहे हो, खुला खुला लिख रहे हो। इससे थोड़ा सा बड़ा लिखोगे तो 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, एक पूरा पेज का लिखोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम वाला आप लिख रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाला भी शो कर देखो, इस तरीके से लिखो। मान लो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन थर्मोडाइनमिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, तो नेचर, आप पहली बात जो है हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप डिफरेंस लिखो ना, तो टेबल बना के लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, और पॉइंट्स में लिखो। मान लो आपने लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो जिसमें हमारे पास प्रोसेस दोबारा चेंज नहीं होती, आपने इतना लिखा। इरिवर्सिबल प्रोसेस का यहाँ पे इतना लिखा, ऐसे लिखोगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है। तो डिफरेंस को आप हमेशा टेबल की फॉर्मेट में लिखें तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर 5 नंबर का टेबल है डिफरेंस, तो आप 5 से 6 पॉइंट लिख दें, एग्जाम्पल जरूर लिखें। अगर 2 मार्क्स का है तो 2-3 पॉइंट्स लिखें, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। चलिए अब चलते हैं, फिर मैं आपको पेपर, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने पेज कैसे लिखने हैं। 20 मार्क का क्वेश्चन भी बता देती हूँ। 20 मार्क का क्वेश्चन आप 5 से 6 पेज में आप लिख सकते हैं, ठीक है, खुला खुला लिख रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। 1 पेज लिखो, और लिखना क्या है उसके अंदर, जब आप 1 पेज का आंसर लिखते हो, ठीक है, जरा एरो एरो आ गया, ये 1 पेज का अगर आप आंसर लिखते हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पहले पूछा जाएगा, व्हाट इज़, ठीक है, मान लो माइक्रोब्स पूछा, व्हाट इज़ माइक्रोब्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स। तो सबसे पहले तो लिखोगे डेफिनेशन, जिसमें आप लिखोगे कि माइक्रोब होते क्या हैं, 2-3 पॉइंट उसके लिख दो, और फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर पे जो भी चीज़ है वो पूछ रहे, टाइप्स वगैरह वो लिख दो, लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। 8 से 10 में क्या होगा, 2 से 3 पेज आपको लिखने होंगे, यही मैंने आपको बताया है।
इंट्रो लिखो सबसे पहले। मान लो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप डिफाइन करो लाइसोजेनिक साइकिल को, तो लाइसोजेनिक साइकिल ये होता है ऐसा कुछ। फिर उसके हेडिंग्स बनाए, उसको अंडरलाइन कर दोगे, बहुत अच्छा। हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से लिखो ताकि हाईलाइट हो, क्योंकि पूरा नहीं पढ़ते आपका। जो हेडिंग्स आप लिखोगे ना उसको पढ़ेंगे कि हाँ पॉइंट्स मस्त है, पॉइंट्स अच्छे से लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, एग्जाम्पल्स भी ऐड करो अगर एग्जाम्पल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। 15 से 20 मार्क वाला है। अगर डायग्राम पूछा है, डिस्क्राइब करो, 4 से 5 पेज लिख दो, प्रॉपर स्ट्रक्चर को लिख दो, डायग्राम जो भी फ्लो चार्ट भी बना के आप लिख सकते हो। मान लो आपको लाइसोजेनिक साइकिल नहीं आती तो आपको पेनिट्रेशन वाला पता होगा, सबसे पहले अटैच होता है, अटैचमेंट पता होगा, तो ऐसे लिख लो, अटैचमेंट देन पेनिट्रेशन देन एंटर द सेल, फिर उसके बाद लाइटिंग, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप, और सेल वगैरह बना दो। अब इजी क्वेश्चंस देखो कैसे अटेम्प्ट करना है आपको। इजी क्वेश्चंस पहले कर लो जो आपको आते हैं, है ना। हर आंसर को न्यू पेज से स्टार्ट करोगे, आपकी मर्जी है वैसे, पर न्यू पेज से स्टार्ट करो क्योंकि इग्नू वाले आपको ज़्यादा मोटी सी शीट देते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखो, बिल्कुल बड़ा लिख दो, बॉक्स बना दो ताकि दिख जाए उनको, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा क्या है, हेडिंग्स और कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, बहुत अच्छी बात है। मान लो आप हेडिंग लिख रहे हो, मान लो आपने माइक्रोब्स पे लिखा है, तो आपने माइक्रोब्स लिखा ब्लैक पेन से, उसको हेडिंग, फिर उसके बाद इसका ब्लू पेन से लिखो। फिर इसमें टाइप्स है, तो सबसे पहला अगर तुम समझ लो कोई भी टाइप से, या आप लिख रहे हो बैक्टीरिया पे तो आर्की बैक्टीरिया आपने लिखा, इसको ब्लैक पेन से लिख दो, फिर इसके आंसर जो लिखना है वो लिखना है, फिर आप यू बैक्टीरिया लिखते हो, ठीक है। इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज यूज करो, ज़्यादा किताबी कीड़ा नहीं बनना, अपनी लैंग्वेज में लिखो, है ना। टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करो कि किस तरीके से टाइम है। अगर तुम्हारा 50 नंबर का पेपर होता है तो उसमें आपको 2 घंटे मिलते हैं आई थिंक, ठीक है, 2 घंटे मिलते हैं। 100 मार्क्स में 3 घंटे मिलते हैं, 3.5 या 3.5 घंटे मिलते हैं। तो आप इस तरीके से फॉलो करें कि आपका आ जाए। पहले एवरेज निकाल लो, ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और कितने। कॉमन मिस्टेक जो है आपका वो ये होता है कि आप लोग बहुत लंबा लिखना शुरू कर देते हैं, पूरी डिटेल कहानी बना देते हो, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं बिल्कुल ना, पॉइंट्स लिखते हो उसका ऐसे बस ब्लू पेन से लिखते चले जाते हो छापते हुए, बहुत गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। क्वेश्चन समझे बिना लिखना शुरू कर देते हो। पूछ रहा है माइक्रोब्स क्या होते हैं, आप पूछ रहे टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने जा रहे हो, है ना, तो ये भी गलत होगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। कंक्लूजन स्ट्रक्चर फॉलो करो, स्मार्टली लिखो और हाई मार्क्स लेकर के आओ। ये आपका इस तरीके से लिखना होता है। एक पेपर मैं आपको शो कर देती हूँ, आपको क्या करना है, जो भी मैंने आपको कराया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो टोटली किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो PYQs है वो मैंने आपको कराया हुआ है, मेरे ग्रुप में सारे PYQs मैं अपलोड करती हूँ, वहाँ पे ले लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, उसको करना है, वो भी सॉल्व देती हूँ मैं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको PDF पकड़ा दी, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दे, मैं सॉल्व देती हूँ, तो आप उसको पढ़ें। PYQs भी मैं सॉल्व देती हूँ, उसको पढ़ें, ठीक है। और लिखने का तरीका आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी इस छोटी सी वीडियो, इसको आप कंप्लीटली देखें और आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ मेंशन है इसमें, कर दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आती रहेगी, उसके हिसाब से आप लोग करते हैं, ठीक है। और एक बार मेरे आप लोग ग्रुप में करें क्या कि ना डेट वाइज लिख दें अपने कोड्स, ठीक है। जितने कोड्स हो गए हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी डेट वाइज लिख दो ताकि मैं अपलोड करूँ उससे पहले बना के, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि मान लो जूलॉजी 137 का आपका पेपर मिड ऑफ जून में है, पर 1 तारीख को कौन सा है, तो वो मैंने क्या पता ना अपलोड किया हुआ है ना, तो वो पहले आपको तैयारी करनी है, इस तरीके से आपको करना है। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, इसको आप पूरा फॉलो करें और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, और लोगों को बता दो कि यहाँ पे सारी चीज़ कंटेंट आपको मिल रहा है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।